पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से मालदीव और भारत के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भले ही पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन विवाद अभी तक थमता नजर नहीं आ रहा। अब ताजा मामले में मोइजू चीन के दौरे पर है, जिसे लेकर ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें भारत को नसीहत दी गई है। चीन के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर निशाना साधा है, या फिर यूं कहिए कि बिना नाम लिए जहर उगला है। अब ये सिलसिला थमता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। जहां तक ये पहले मामला भारत और मालदीव का था, तो वहीं अब ये भारत बनाम चीन का होता दिख रहा है। भारत और मालदीव में जारी तनाव के बीच चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसने इशारों में ही आग में घी डालने का काम कर दिया है। अब चीन के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने भारत को लेकर लिखा है कि अहंकारी देश दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो गुलाम हो। इससे पहले चीन ने भारत का नाम नहीं लेते हुए कहा कि अगर किसी देश ने मालदीव के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वह इसका विरोध करेगा। दरअसल मालदीव के नए राष्ट्रपति का चीनी प्रेम साफ नजर आ रहा है। चीन समर्थक माने जाने वाले मोइसू इंडिया आउट की नीति को लेकर सत्ता में आए और परंपरा से उलट उन्होंने पद ग्रहण करने के बाद भारत आने के बजाय चीन को चुन लिया। तो वहीं ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग को भारत अपने नुकसान के रूप में देख रहा है, जो कि उसके हित में नहीं। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की इस हफ्ते चल रही चीन की राजकीय यात्रा अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गया है, खासकर भारतीय जनता के बीच। जाहिर है कि जब से पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्रियों ने टिप्पणी की, उसके बाद से मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत देश के लोगों में भी इसका विरोध देखा गया। हर क्षेत्र के लोगों ने इसकी निंदा की, विरोध किया और मालदीव के लिए कई बातें बोली। जिसके बाद ये मामला बढ़ता देख मालदीव की सरकार ने वहां की मंत्री मरियम शुअना, माल्चा शरीफ और महजूम माजिद के बयानों से खुद को अलग कर लिया। इन तीन मंत्रियों ने ही भारत और पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मालदीव सरकार की ओर से कहा गया कि उनकी व्यक्तिगत राय है और वह सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। विपक्षी नेताओं ने मंत्रियों की इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की थी, जिसके बाद मालदीव सरकार ने ये बयान जारी किया था। बहरहाल अब इसमें चीन के आने के बाद से मामला और पेचीदा होता दिख रहा है और अब देखने वाली बात होगी इसके अगली अपडेट क्या होती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।